नमस्कार, स्वागत है आप सबका वोट की चोट पे। मैं हूं अजय झा और आज जहां मैं मौजूद हूं वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, बहराइच। यह इसी से लगा श्रावस्ती का भी इलाका है, जहां कई इलाके ऐसे हैं आज तक लोगों ने ट्रेन नहीं देखी। बहराइच की बात करें, यहाँ भी आज तक जिंदगी छोटी लाइन में सिमटी हुई है। शिक्षा के मामले में बेहद पिछड़ा है, रोजगार नहीं के बराबर है। यहाँ पर आज भी कृषि पर निर्भर है यहाँ की जिंदगी, और कृषि बाढ़ के हवाले है। घाघरा और सरयू की भेंट हर साल यहाँ की फसलें चढ़ती है एक बड़े इलाके में। इन हालातों के बीच इन 66 सालों में क्या किया हमारे नेताजी लोगों ने, ये बड़े सवाल है। और फिर से एक बार वोट मांगने आए हैं वो दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए, मगर यहाँ का इलाका पीछे का पीछे ही क्यों रह गया है, ये सवाल आज जनता यहाँ की पूछेगी। बड़ी तादाद में यहाँ जनता बहराइच की मेरे पास मौजूद है। तमाम जनता यहाँ के सवाल पूछिए, हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन इससे पहले मैं मिलवाऊं यहाँ के प्रतिनिधियों से। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के आप खुद चुनाव मैदान में शबीर वाल्मीकि साहब। मैं पूछूंगा इनसे, सरकार इनकी है 2 सालों, लखनऊ से लेकर यहां तक की सड़क क्यों इतनी बदहाल है? शहर के भीतर, ठीक इसके बाहर सड़कें है ही नहीं। यहाँ पर क्यों ये हालत है? कैसे ये वोट मांगने आए? बीएसपी से डॉक्टर विजय कुमार, आपकी भी सरकार यहाँ पर रही है। आपने अपने दौरान इस जिले को आगे करने के लिए, सुरक्षित सीट है ये भी श्रावस्ती थी, क्या किया इस इलाके में, क्या दावेदारी है? और बीजेपी की सावित्रीबाई फुले एमएलए भी है आप बलहा से, यहाँ पर आप इस बार मैदान में हैं। क्या यहाँ मोदी जी की हवा है और हवा के सहारे ही आप भी जीतना चाहती है, या कुछ ऐसा भी है आपके पास जनता को बताने के लिए कि जनता आपको वोट दे? मैं पूछूंगा। और कांग्रेस के सिटिंग सांसद यहाँ पर है, कमांडो कमल किशोर, कितना कमांड किया यहाँ की समस्याओं पर, कितने मुश्किल हल हुए, ये आपसे पूछूं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से कि 5 साल आपको मिले, 10 साल से आप ही की सरकार की है केंद्र में, कितना बदला बहराइच? देखिए, हमने जो काम किया, आपकी रेलवे लाइन 90% तक बन के तैयार हो गई है। बहराइच से गोंडा तक, गोंडा यानी बहराइच कह सकते हैं, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू द नेपालगंज रोड। आप दूसरा सवाल मैं ये सवाल का जवाब देता हूं। कई सदियों से पहले भी लोग एमपी रहे, बुढ़वल से लेकर के बहराइच तक रेलवे लाइन सर्वे हो गई है, सर्वे के साथ साथ सैंक्शन भी हो गई है, और यही नहीं, इसको मैलानी से जोड़ने का भी काम हो गया है। आपको नहीं लगता है कि 66 साल में ये बहुत थोड़ा काम है? ज्यादातर वक्त आप ही लोग रहे हैं केंद्र में। यहाँ 25 साल तक तो यहाँ एमपी नहीं रहा कोई कांग्रेस का, तब भी नहीं बना था। कांग्रेस विकास की काम करती है और विकासों में वो अपने जूझती है। रेलवे का काम केंद्र सरकार का इट इज जस्ट, अब तो ये खत्म होने वाला है। जून तक के काम ये छोटी लाइन जो बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाएगा। ये रेलवे का बड़ा काम है। बहुत पहले इसका जब उद्घाटन हुआ था कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर नदियां 2 बहती है, यहाँ से घाघरा और सरयू, दोनों में बाढ़ आती है। आपको मालूम है बखूबी क्या हालात वहाँ के लोगों के होते हैं। आज तक उनको बाढ़ से बचाने के लिए कोई कदम उठे? बिल्कुल, मैंने कदम उठाया। सबसे पहले तो बांध को ठीक कराने का मैंने काम किया। हर बार मुझे बाराबंकी से लेकर यहाँ तक ये जानकारी मिल रही है कि तटबंध, पक्का तटबंध नहीं बन पाता, कच्चा बनता है, हर साल वो टूटता है और फिर से एक बार उसको बांधा जाता है, क्योंकि पैसे का खेल होता है। बहुत सारे लोगों का इसमें फायदा होता है। सावित्रीबाई फुले बीजेपी के उम्मीदवार, ये यहाँ की जिंदगी इतनी पिछड़ी क्यों है? क्यों बहराइच में आके लगता है कि किसी और उत्तर प्रदेश में मैं आ गया, किसी दूसरे प्रदेश में पहुंच गया? क्योंकि आज केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की है और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है। काफी अरसों से केंद्र की सरकार ने कांग्रेस राज्य किया है और केवल जनता को बेवकूफ बनाया है। मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन के नाम पर जनता को गुमराह करके वोट लेती रहे। जब भी चुनाव आता है तब भी घोषणाएं होती है, हम किसानों का मदद करेंगे, हम किसानों को हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर्जा उनका माफ हुआ जो एक भी किस्त जमा नहीं किए, कर्जा उनका माफ हुआ। केवल कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बनाती है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। 50 साल तक राज इस देश में कांग्रेस ने किया। इससे यहाँ पर आप लोगों की भी सरकार थी केंद्र में भी और यहाँ भी, क्या बहराइच के लिए, श्रावस्ती के लिए, इस पूरे इलाके के लिए कुछ हुआ?